जगह से दिन में 5 बार शांति, भाईचारे और सुकून का पैगाम दिया जाता है, वहीं अगर इबादत की जगह को लेकर ही जंग छिड़ जाए तो आप क्या कहेंगे? और हैरान करने वाली बात यह है कि ये जंग किसी दो अलग अलग धर्मों के बीच नहीं, बल्कि एक ही मजहब के लोगों के बीच छिड़ी है। जी हाँ, नमाज कौन पढ़ेगा, आजान कैसे होगी और इमाम साहब की रोटी का हिसाब कौन रखेगा, इन्हीं बातों पर मुस्लिम समुदाय के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। मामला उत्तर प्रदेश के संभल जिले का है, जहां 120 साल पुरानी एक मस्जिद अब नमाज का केंद्र काम और जातीय वर्चस्व और धमकियों का अखाड़ा ज्यादा बन गई है। एक तरफ जहां एक गरीब परिवार को मस्जिद में कदम तक रखने से रोक दिया गया है, तो दूसरी तरफ गांव छोड़ने तक का उस पर दबाव भी बनाया जा रहा है। आखिर संभल के इस गांव में ऐसा क्या हुआ कि बात पुलिस, एफआईआर और मुख्यमंत्री के बयान तक पहुंच गई? बताएंगे सब कुछ आपको इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब गांव के ही रहने वाले मोहम्मद वसीम ने संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के पास पहुंचकर एक शिकायत दर्ज कराई। वसीम का आरोप है कि गांव के दबंग तुर्क समुदाय से जुड़े मस्जिद की देखरेख करने वाला अतीक अहमद, शान आलम, आमिर, भोलू और हाफिज मारूफ ने उन्हें और उनके परिवार को 120 साल पुरानी मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने से साफ रोक दिया है। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार का कहना है कि बीते 3 जुलाई से उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है और उनका हुक्का पानी भी बंद कर दिया गया। उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है और गांव छोड़ने का दबाव भी बनाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर एक ही धर्म के लोग मस्जिद में नमाज को लेकर आमने सामने क्यों आ गए? दरअसल वसीम का आरोप है कि मस्जिद में वर्षों से 5 वक्त की नमाज पढ़ी जा रही थी, लेकिन अब तुर्क समुदाय के लोगों ने 6 वक्त की नमाज की नई व्यवस्था जबरन लागू कर दी है और इसका विरोध करने वालों का मस्जिद में प्रवेश बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अजान देने के तरीके, चंदा वसूलने और इमाम साहब के भोजन के इंतजाम को लेकर भी गहरा मतभेद है। वसीम का परिवार खुद को देवबंदी विचारधारा का बताता है, जबकि दूसरा पक्ष उन पर बरेलवी परंपराएं थोपने का प्रयास कर रहा। ऐसा भी नहीं है कि ये झगड़ा पहली बार हुआ। 26 जनवरी 2024 को पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था, जो करीब 1.5 साल तक चला, लेकिन अब वो समझौता पूरी तरीके से टूट चुका है। इस पूरे फसाद की जड़ में गांव का सामाजिक और जातीय ताना बाना भी छपा हुआ है। गांव में करीब 80% आबादी तुर्क समुदाय की है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी मजबूत है, जबकि पीड़ित परिवार वसीम का धुन्ना या धुनिया समुदाय से आता है, जिन्हें उत्तर प्रदेश में ओबीसी और पसमानदा मुस्लिम का दर्जा हासिल है। पूरे गांव में इस समुदाय के महज 5 से 6 ही परिवार रहते हैं और आरोप है कि इसी कम संख्या का फायदा उठाकर बहुसंख्यक वर्ग उन पर अपनी शर्तें थोप रहा है। ये मामला ऐसे वक्त में गरमाया जब हाल ही में 18 जुलाई को संभल दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि संभल में तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री के इस कड़े बयान के कुछ ही दिन बाद सामने आए अब इस विवाद ने प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और मामले की जांच शुरू कर दी गई। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि गांव में शांति बनाए रखने और हर नागरिक को बिना किसी रोक-टोक के नमाज अदा करने का अधिकार है और इसके लिए हम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। खैर, आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।